नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में हमेशा ही परेशानियां नहीं भरी हुई रहती है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम होता है। अतः यदि आज आप किसी भी प्रकार से परेशानियों से घिरे हुए हैं तो निश्चित रूप से कल फिर आपका होगा और खुशियां आपके दरवाजे पर निश्चित रूप से दस्तक देंगे। यह तो 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में अभी किस तरह के परिवर्तन परिलक्षित होंगे। अभी सुख आने वाले हैं अथवा दुख आने वाले हैं, और प्रत्येक व्यक्ति यह जानना भी चाहता है कि हमारे जीवन में कब खुशियां आएगी। आज मैं मिथुन राशि के संबंध में राहु केतु के गोचर की स्थिति एवं उससे उत्पन्न होने वाले प्रभावों के संबंध में संक्षिप्त बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। दरअसल अप्रैल माह में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु एवं केतु, जिसमें राहु एवं केतु 18 महीनों पर एक राशि से दूसरे राशि में, पिछली राशियों में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वह तो बकरी ग्रह माने जाते हैं। अतः कृत्तिका नक्षत्र में ही अब वह वृषभ राशि को छोड़कर मंगल प्रधान मेष राशि में 12 अप्रैल 2022 को प्रवेश करेंगे, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ अवश्य पड़ेगा, क्योंकि यह तो एक छाया ग्रह है। यह तो व्यक्ति को भ्रमित करने का कार्य करता है। आपके मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत करने का कार्य यही राहु केतु तो करते हैं। यह अत्यधिक शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं। जो वस्तुएं आपकी नहीं है, उन वस्तुओं के प्रति जो आपके मन में एक लालसा जगती है, वही तो राहु है। यह अनिश्चितताओं का ग्रह माना जाता है। इसका फल भी आकस्मिक रूप से हमें प्राप्त होता है। और यदि राहुदेव किसी भी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए, आपके कुंडली में उनकी अच्छी स्थिति हो और गोचर में भी उनकी शुभ स्थिति बन जाए, तो फिर वह व्यक्तियों को निहाल कर देते हैं, क्योंकि भौतिक सुखों के कारक तो राहुदेव को ही माना गया है। उसमें अनेक प्रकार की इच्छाएं रहती है और वह व्यक्ति में भी आप में अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत करने का कार्य करते हैं। राहु की कभी भूख शांत नहीं होती है। और केतु में कोई भी ज्ञानेंद्रियां नहीं होने के कारण वह हमेशा ही व्यक्ति को धार्मिकता की ओर ले जाने का कार्य करता है। वह मन में विरक्ति की भावनाएं जागृत करता है। उसे लोभ मोह माया से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रहता है। अतः भौतिक सुखों के प्रति जहां राहु व्यक्ति को आकर्षित करता है, वहीं केतु व्यक्ति को इस जगत के अलावा भी दूसरे दुनिया की तरफ भी आकर्षित करने का कार्य करता है। राहु केतु में एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है, यह जिस राशि अथवा जिस ग्रह के साथ होते हैं उसी के अनुसार फल देने लग जाते हैं, और यह एम्पलीफायर का कार्य करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। अभीष्ट कार्य सिद्धयो गृहे सुख स्थितिर भवेत, अचंचलार्थ संचया छितो प्रसिद्ध कीर्तयः। अर्थात यदि शुभ भाव में राहु की स्थिति बनी हुई हो, शुभ भावेश से दृष्टि संबंध हो या उनके साथ हो, तो यह जीवन में राजा की तरह अनेक प्रकार के ऐश्वर्य देने का कार्य करता है। राजनीति के लिए राहुदेव को वरदान माना गया है, क्योंकि आपके पक्ष में हवा बनाने का कार्य तो यही राहुदेव ही करते हैं। अब जहां तक राहु एवं केतु की 12 भावों में स्थितियों का प्रश्न है, तो मिथुन राशि आपके 12 स्थान में अभी तक राहुदेव की स्थिति बनी हुई थी। यूं तो राहुदेव की 12 में स्थिति बहुत अधिक अशुभ नहीं मानी जाती है, परंतु व्यय की थोड़ी सी अधिकता रहने से अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। किंतु उसी को अब यह पूरा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अब आपके 11वें भाव में आकर राहुदेव
आपको इतनी सफलताएं देने का कार्य करेंगे, इतने धन देने का कार्य करेंगे कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। परंतु यह निर्भर करता है कि राहु की आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, क्योंकि गोचर एवं जन्म कुंडलियों में ग्रहों के आधार पर ही व्यक्ति को सफलता या असफलताएं प्राप्त होती है। ज्योतिष के ग्रंथों में राहु के संबंध में कहा गया है कि तृतीय एकादशे खष्ठे राहुश्चंद्राद भवेत यदि स्वराजा राजमंत्री व धन धान्य क्षमाकुल। अर्थात यदि कुंडली में जन्म राशि से कभी भी राहु तीसरे, छठे एवं 11वें भाव में आते हैं तो जीवन में राजा के समान सफलताएं देने का कार्य करते हैं, आपको खूब धन देने का कार्य करेंगे। परिणामतः इन 18 महीने में राहुदेव आपको अनेक स्रोतों से खूब धन एवं ऐश्वर्य देने का प्रयास करेंगे। आपने जहां से सोच भी नहीं रखा था वहां से भी राहुदेव की प्रभाव के कारण आपको सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि 11वां भाव कुंडली का इच्छा पूर्ति का भाव होता है और कोई भी क्रूर अथवा पापी ग्रह यदि 11वें स्थान में संचरण करते हैं वह जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करते हैं। और राहुदेव तो एक ऐसे क्रूर ग्रह होते हैं जो साध्य एवं साधन की महत्ता को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। आपके मन में कभी भी इस तरह की भावनाएं जागृत नहीं होगी कि यह धन अशुभ है और यह धन शुभ है, कौन सा धन मैं स्वीकार करूं अथवा न करूं। इस दिशा में आपके मन में किसी भी प्रकार की भावनाएं राहुदेव जागृत ही नहीं होने देंगे, क्योंकि यह तो दूसरे का वस्तु को भी अपना बनाने की एक सामर्थ्य प्रदान कर देता है। अब जहां तक केतु का प्रश्न है वह आपके पंचम स्थान में संचरण करेंगे। पंचम स्थान विद्या बुद्धि संतान का होता है। यहां आकर केतु देव थोड़े से व्यक्ति को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। आपकी बुद्धि में थोड़ी सी भ्रम की स्थिति तो रह सकती है, क्योंकि यह तो एक छाया ग्रह है। अतः संतानों से संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है। प्रेमी जनों को एक दूसरे पर संदेह की भावनाएं थोड़ी बहुत जागृत हो सकती है, क्योंकि यह तो विरक्ति का ग्रह होता है। अतः यह किसी भी प्रेम संबंधों में दूरियां लाने का कार्य करता है। अतः आवश्यक है कि आप सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। राहुदेव की 3 दृष्टियां मानी गई है। आपके 11वें भाव में बैठकर राहुदेव आपके पराक्रम के भाव में तीसरे भाव में दृष्टि प्रभाव डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी शक्तियों में खूब वृद्धि होगी, आपके कार्यों की सर्वत्र प्रशंसा होगी। आप अपने कार्य के बल पर, मेहनत के बल पर, संघर्ष के बल पर अपने तकदीर को बदल लेंगे। राहुदेव आपके पराक्रम में इतनी वृद्धि करेंगे कि आप कभी भी बैठना स्वीकार नहीं करेंगे। आपको अनेक प्रकार की छोटी छोटी यात्राएं होगी जो आपके लिए अनेक प्रकार से सुखद मानी जा सकती है, परंतु अपने छोटे भाई बहनों से संबंधों की गरिमा को कायम रखना आपके लिए आवश्यक होगा। यदि किसी भी प्रकार से आप दूरसंचार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो राहुदेव की 7वीं दृष्टि के प्रभाव स्वरूप आपको निश्चित रूप से उसमें भी सफलताएं प्राप्त होगी। राहुदेव की 9वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य स्थान पर पड़ेंगे, जहां बृहस्पति की राशि है। अतः थोड़ी बहुत दाम्पत्य जीवन में तो कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ यदि किसी भी प्रकार के साझेदारी के व्यापार में आप संलग्न हैं तो एक दूसरे पर विश्वास करना आवश्यक होगा, क्योंकि यह तो अहंकार के ग्रह माने जाते हैं। राहुदेव तो एक जुनून एवं धन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह किसी भी प्रकार से आपको धन देने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे, परंतु कोई भी ग्रह हमेशा ही शुभ फल नहीं देता है। वह अपने स्वभाव के कारण थोड़े से शुभ अशुभ दोनों तरह के परिणाम भी देने का कार्य करते हैं।
इसके लिए आवश्यक है कि राहुदेव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। जहां तक मिथुन राशि का अप्रैल माह का प्रश्न है, तो आप एक और जहां शनि के ढैया से प्रभाव से कुछ दिनों के लिए मुक्त होने वाले हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थिति हंस नाम का राजयोग का निर्माण करेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आने वाला समय आपके लिए अनेक प्रकार से खुशियां देने वाला होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।